अगले लेक्चर में हमने काव्य 1 देखा। अब हम पाठ 2 न्याय मंत्री देखेंगे। लेखक है श्री सुदर्शन। जन्म है 1896 और निधन 1968। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। आपकी सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। यह था लेखक परिचय। अब हम इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज कैसे करते हैं और शिशुपाल की मुलाकात होने पर उसी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाते हैं। न्याय न राजा देखता है और न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए वह कैसे कैसे प्रयास करते हैं वो इस कहानी में कहा गया है। यह कहानी नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरक कहानी है। अब हम इस कहानी का पूरा सार समझेंगे। एक दिन शाम का समय था। चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था। तभी किसी ने ब्राह्मण शिशुपाल का दरवाजा खटखटाया। शिशुपाल ने कहा, कौन है? तब बाहर से आवाज आई, मैं एक परदेसी हूँ। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? शिशुपाल ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य कि अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आइए। और वो उसे अंदर ले जाते हैं। फिर दोनों बातचीत करते हैं कि उस समय देश की व्यवस्था पर। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोले कि दोष निकालना तो सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी ने कहा, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने कहा, हाँ, फिर कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। परदेसी ने कहा, यह बहुत कठिन काम है। शिशुपाल ने कहा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका अवश्य बजा दूंगा। परदेसी ही कुछ न बोले और फिर दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर सिपाही शिशुपाल के यहाँ आते हैं और शिशुपाल को कहते हैं कि सम्राट ने आपको दरबार में बुलाया है। शिशुपाल मन ही मन सोचने लगता है कि सम्राट ने मुझे दरबार में क्यों बुलाया। वह घबरा जाते हैं कि उस परदेसी ने तो सच्ची झूठी शिकायत मेरी नहीं कर दी होगी। वह सिपाहियों के साथ दरबार में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वह दरबार में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि परदेसी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा जाते हैं, फिर बोलते हैं, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। यह बहुत ठीक। कल से आप न्याय मंत्री हुए। यह सम्राट ने कहा। फिर उसने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया था। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। यहाँ तक कि लोग अपने दरवाजे खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की वाहवाह होने लगती है। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी।
सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल जाती है। लोग बड़े हैरान थे कि शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने तो खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात अपराधी को पता लगाने में एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद उसे पता चलता है, तब उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह स्वयं सम्राट ही था, पहरेदार की हत्या करने वाला। वह शिशु हत्यारा था। एक ओर वो न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर वो सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। अगले दिन शिशुपाल ने दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उसने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, उन्हें गिरफ्तार कर लो। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में सब निस्तब्ध लेकिन सन्नाटा छा गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, इतना साहस? न्याय मंत्री ने जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्द फिर से दोहराए, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण में सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ जाती है। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट क्रोधित हो जाते हैं। न्याय मंत्री फिर से पूछते हैं कि क्या तुम अपने अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैं उसे मारा अवश्य है, परंतु वह अविवेकी था। वह अविवेकी था या नहीं वो मुझे पता नहीं, परंतु एक राजकर्म की हत्या तुमने की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्युदंड अवश्य दिया जाएगा। यह न्याय मंत्री का निर्णय है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट का सिर झुक गया। वह स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। तभी न्याय मंत्री ने संकेत पाकर एक कर्मचारी को सम्राट के बदले उसकी सोने की मूर्ति लाने का आग्रह करते हैं। यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी दिया जाए। शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए और सम्राट ने भी उसकी प्रशंसा की। थैंक यू।